जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो टेंस के बारे में। आखिर ये टेंस क्या होता है? दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि दोस्तों आज से हम क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर भी स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे टेंस। दोस्तों आपने कई बार टेंस को पढ़ा होगा और एक क्लास में नहीं, आपने 6 में पढ़ा होगा, 7th 8th 9th 10th, अभी जिस क्लास में हो उसमें भी पढ़ा होगा। लेकिन होता ये है दोस्तों, आप 2 महीने बाद भूल जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, भूल जाते हो। तो हमको एक ऐसा तरीका सीखना चाहिए टेंस का कि आखिर हम लंबे से लंबे समय तक याद कर पाए। दोस्तों क्या होता है, मैं अपनी क्लास में भी मैंने देखा है कई बार, कई सारे बच्चे होते हैं और मैंने अपनी क्लास से नीचे भी बच्चों को देखा है। क्या दोस्तों, वो पहले तो टेंस यही, मतलब मैं उनसे कह दूं, कोई टेंस दे दिया मैंने उनसे और उनसे पूछा कि बताओ बेटा ये कौन सा टेंस है। जैसे मैंने दे दिया कि वह राम स्कूल जाता है, सिंपल सा, तो कभी कभी बच्चे यही नहीं पहचान पाते हैं कि ये टेंस कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा मेन मकसद ये रहेगा, मेन उद्देश्य ये रहेगा कि आखिर कोई सा भी टेंस आ जाए हमारे सामने, बनाना अलग बात है, पहले हम ये तो जान लें कि हम टेंस को पहचानेंगे कैसे। हाँ, ये इस टेंस का है। जैसे दोस्तों आपको ये आना चाहिए पहले कि ये टेंस कौन सा है। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा ये टेंस कौन सा है, तो आप रूल किसका लगाओगे? तो पहले पहचानना जरूरी है। आज हम दोस्तों हमारे जितने भी टेंस होते हैं, जितने भी मतलब जितने हैं, उनकी पहचान को देखेंगे कि आखिर हम कैसे जाने ये जो टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट है। तो दोस्तों आज आप यही देखने वाले हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए, पहले अगर हम दोस्तों बात करें ये टेंस आपका है वो है कितने प्रकार का, तो दोस्तों आप ये बताइए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में पता होगा कि टेंस होते हैं कितने प्रकार के। टेंस होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के। अगर आप 2 प्रकार के सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप 12 प्रकार के सोच रहे हो तो भी आप गलत हो। अगर मैं पूछूं टेंस कितने प्रकार के हैं तो आपको सिंपल सा जवाब होगा, टेंस जो होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है दोस्तों प्रेजेंट टेंस, पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस, आप टेंस लिखते रहना। और थर्ड होता है आपका फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों आपने देखा जो आपके टेंस है वो मेनली कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला टेंस है जो आपका प्रेजेंट है, दूसरा टेंस है जो कि आपका पास्ट टेंस है और तीसरा टेंस है जो आपका फ्यूचर टेंस है। अब दोस्तों मेन बात आती है कि आखिर हम कैसे जाने कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा पास्ट टेंस है और ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों जब कभी आप अपनी बात सेंटेंस के माध्यम से करते हो, सेंटेंस के माध्यम से मतलब ये है कि मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, या ये सब जो है वो एक सेंटेंस के माध्यम से आप अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हो। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि आखिर हम कैसे पहचाने प्रेजेंट टेंस है या ये पास्ट टेंस है या ये फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों आप एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा गागी गे। समझिएगा क्या दोस्तों, प्रेजेंट है और दोस्तों यहां पर है, हूं भी आ सकता है, लिख दे रहे हैं। मैंने बताया दोस्तों प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, पास्ट था, पास्ट क्या था। अब दोस्तों इसको आप ये भी लिख सकते हो, था, थी, थे, सॉरी, प्रेजेंट था, थी, थे। प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा गागी गे। क्या दोस्तों, गा गी गे। अब देखिए, अब आपने क्या देखा दोस्तों कि अब कोई सा भी टेंस, जैसे मैं ये कह दूं मैं दोस्तों पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं ये टेंस कौन सा हो जाएगा? हूं, यानी दोस्तों प्रेजेंट में है, क्योंकि हाँ है हूं आ जाए तो वो टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट। अब मैं ये कहूंगा कि दोस्तों मैं स्कूल जाऊंगा या आप स्कूल जाओगे, आप मेरा आने वाले समय में वीडियो देखोगे, गागी आ गया, कौन सा हो गया? फ्यूचर टेंस। अब दोस्तों आपने, अब ये देखिए अब पास्ट कैसे होगा। जैसे दोस्तों आपने क्या किया था, आपने कल पढ़ाई की थी, तो आपने की थी ना, तो क्या आ गया? था। तो दोस्तों आप इस पूरे पोर्शन को कैसे याद करोगे वो देखिए। क्या दोस्तों, प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा गागी गे। क्या दोस्तों, फिर से प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा गागी गे। प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा गागी गे। प्रेजेंट है, पास्ट था, फ्यूचर होगा गागी गे। मतलब दोस्तों अब आपने ये देखना है कि कोई सा भी टेंस प्रेजेंट होगा तो हम उसे कैसे जानेंगे,
और दोस्तों कोई टेंस अगर पास्ट होगा तो हम उसे कैसे जानेंगे, और कोई टेंस अगर फ्यूचर टेंस है तो हम उसे कैसे जानेंगे। ये सिंपल सा रूल था। आगे देखिए, अब आगे क्या होता है दोस्तों, इन टेंसों के यानी दोस्तों प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार, पास्ट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार बिल्कुल सेम होते हैं दोस्तों। उससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, बस आपको एक क्या बात करना है। पहला पार्ट होता है दोस्तों ए पार्ट एक समझ सकते हो। नंबर एक होता है दोस्तों इंडेफिनेट। पहला क्या दोस्तों, इंडेफिनेट। फिर से लिख दे रहा हूं, इंडेफिनेट टेंस। पहला क्या है दोस्तों, इंडेफिनेट। क्या दोस्तों, इंडेफिनेट टेंस होगा। यानी दोस्तों आप एक होता है इंडेफिनेट टेंस, पहले आप देख लीजिए कंप्लीट। एक होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दोस्तों एक होता है परफेक्ट टेंस, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, अब दोस्तों आप कहोगे ये 4 टेंस है, यानी दोस्तों ये सब इनके लड़के हैं, ये मान लीजिए आपने समझने के लिए। अब देखिए दोस्तों, एक होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों एक होगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, एक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और एक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों आप पहचान सकते हो। अब जब आज की वीडियो में दोस्तों हम सिर्फ यही देखेंगे कि पहचाने ये कैसे। जब दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा तो आपको ये सब चीज डिटेल में मिलेगी, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखिए अब इसी प्रकार से क्या होगा दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया। तो दोस्तों आपने मेन रूप से ये तो जान लिया था कि आखिर कोई प्रेजेंट टेंस होगा तो उसकी हम पहचान करेंगे है, हूं, है से, और पास्ट होगा था, थी से करेंगे, और जो फ्यूचर होगा गा, गी, गे से करेंगे। अब बात आती है कि दोस्तों हम इंडेफिनेट की कैसे पहचान करेंगे, कंटिन्यूअस की कैसे करेंगे, परफेक्ट की कैसे करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कंटिन्यूअस की। किससे, कंटिन्यूअस के। पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि कंटिन्यूअस क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, कोई क्रिया है, या कोई कार्य जो एक्शन हो रहा होगा, यानी जो काम हो रहा होगा, कब शुरू हुआ ये आपको नहीं पता है, लेकिन कब अंत होगा ये भी आपको नहीं पता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई एक ऐसा कार्य चल रहा होगा जहां पर क्या होगा, काम कब स्टार्ट हो गया आपको नहीं पता चला, और कब तक चलेगा आपको भी नहीं पता। मतलब यहाँ पे दोस्तों ये मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये दोस्तों वीडियो कब तक चलेगा, अगर मैं लाइव ले रहा होता तो अब ये वीडियो कब तक चलेगा आपको नहीं पता है, लेकिन मैं लगातार कंटिन्यूअस लाइव ले रहा हूं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो दोस्तों कंटिन्यूअसली देख रहे हो, अब कब खत्म करोगे ये वीडियो आपको नहीं पता। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस टेंस हो गया। यहाँ पर कार्य कब प्रारंभ होगा ये भी हमको नहीं पता, और दोस्तों कब अंत होगा ये भी आपको नहीं पता। जैसे दोस्तों मैं ये कह दूं मैं स्कूल जा रहा हूं, तो दोस्तों मैं अब जाने लगा हूं ना, मैं जा रहा हूं लगा कंटिन्यूअस, अब कब काम मेरा अंत हो जाएगा नहीं पता। इसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर ये समझ सकते हो कि आखिर जो कंटिन्यूअस टेंस होगा उसमें कार्य कब खत्म होगा ये आपको नहीं पता चलेगा। अब जैसे दोस्तों आप समझिए, अब कंटिन्यूअस कोई टेंस होगा तो दोस्तों उसके पीछे कौन से शब्द लगे होंगे, रहा है, नहीं तो आप बोल के देखिए क्या रहा है, नहीं दोस्तों कंटिन्यूअस क्या होगा, रहा, रही। जो कंटिन्यूअस होगा उसमें क्या होगा, रहा, रहे। यानी दोस्तों काम कब हो रहा था ये आपको पता नहीं चलेगा। यानी दोस्तों आप समझिए पहले क्या इसका कंटिन्यूअस का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें काम लगातार चलता है अगर प्रेजेंट होगा तो, और अगर दोस्तों प्रेजेंट नहीं होगा, अगर पास्ट होगा तो था आ जाएगा। जैसे दोस्तों आप ये समझ सकते हो, अब प्रेजेंट है तो आप इसकी परिभाषा क्या समझ सकते हो, तो इस प्रेजेंट की है जो है शब्द है वो इसके पीछे ले आओ। क्या दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी, रहा है, रही है, रहे है। यानी जब दोस्तों अंत में बाकी के रहा है, रही है, रहे है आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, जिससे समझने में दोस्तों कोई कठिनाई नहीं है।
अब आपने देखा जो कंटिन्यूअस होगा, कोई सा भी कंटिन्यूअस हो दोस्तों, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, वहां पर क्या देखने को मिलेगा, रहा, रही, रहे। अगर दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो रहा के साथ है भी आ सकता है भी आ सकता है और हो भी आ सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों पास्ट टेंस है तो रहा के साथ था आएगा, पास्ट अगर फ्यूचर है तो क्या आएगा, रहा के साथ गी आएगा, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट टेंस। अब दोस्तों इसमें क्या आएगा दोस्तों, काम हो चुका होगा या अभी खत्म हुआ होगा। जैसे दोस्तों आप क्या करोगे, सोचिए, अब जैसे आपने क्या किया, मैंने मान लिया प्रेजेंट परफेक्ट है ये, तो दोस्तों अब जैसे मैं अभी वीडियो बंद कर दूं तो आप लोग क्या कहोगे, मैं वीडियो में पढ़ चुका हूं, मतलब वीडियो बंद होगी, अभी हाल में ये कार्य बंद हो गया, यानी इसमें कार्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसकी जो दोस्तों समाप्त होने का लिए क्या रूल हो सकता है, इसमें होगा चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके, आ भी हो सकता है, आ, ई, ए, ये शब्द आएंगे। अब दोस्तों जैसे अब मान लीजिए अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आप क्या कह दोगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ऊ है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैं पूछूं दोस्तों पास्ट परफेक्ट क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, चुका था, चुकी थे, चुके थे। यानी दोस्तों अगर ये शब्द अंत में आ रहे हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब मैं कह दूं दोस्तों चुका होगा, चुकी होगे या चुकेंगे, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो आपने समझ लिया है दोस्तों कि आसानी से कि ये टेंस किस प्रकार किस तरीके से बिहेव करेगा। अब देखिए, अब दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए, इसमें दोस्तों क्या परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यानी दोस्तों अब इसमें क्या करें, अब दोस्तों आपको पता है क्या, इसमें जो भी काम होगा एक निश्चित समय दे दिया गया है, यानी इसमें तुम्हें घड़ी का यूज करना होगा। घड़ी इन द सेंस या तो घंटे दिए होंगे या साल दिए गए होंगे या दोस्तों आपसे बजे। जैसे मैं ये कहूं दोस्तों, मैं 12 बजे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या दोस्तों मैं आपको 12 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पर ये 12 बजे मैंने दे दिया, क्या 12 बजे। तो इस टेंस में डायरेक्टली दोस्तों क्या होता है, समय का भी प्रयोग किया जाता है। क्या दोस्तों, समय। तो समय के साथ इसमें दोस्तों क्या होगा, रहा है, रहा है। अगर रहा है आ गया तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट। रहा, रही, रहे। यानी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, रहा, रही, रहे, और होगा किससे, समय से। अब मैं ये कहूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हो, समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। यानी दोस्तों इस टेंस में अंत में तो रहा, रही, रहे शब्द मिलेंगे और आपको एक टाइम भी दिया होगा। जैसे कि दोस्तों मैं आपको 3 बजे से पढ़ा रहा हूं, तो 3 बजे, अब यहाँ पर एक काम, एक समय दे दिया गया 3 बजे और रहा हुई है, तो आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला। अगर मैं ये कर दूं, मैं आपको 3 बजे से पढ़ा रहा था, अब चूंकि दोस्तों था क्या, जो ये पास्ट की पहचान है, इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं आपसे ये कह दूं कि मैं आपसे 2 बजे से पढ़ा रहा हूंगा, मैं आपको 2 बजे से पढ़ा रहा हूंगा। अब दोस्तों गा भी आ गया, अब कब से, 2 बजे से, तो इसीलिए साथियों ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए दोस्तों, डेफिनेट में होता है निश्चित और इनडेफिनेट में होता है अनिश्चित। यानी दोस्तों इसमें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको क्या है मिलेगा। जैसे वह स्कूल जाता है, अब कब जाता है आपको पता चला, या कब तक जाएगा ये भी आपको नहीं पता। मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, अब कब पढ़ाता हूं, कितने बजे पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं, ये तो कुछ पता ही नहीं ना। इसीलिए दोस्तों ये क्या हो गया, इनडेफिनेट। यानी इसमें जो होगा दोस्तों ता, अंत में मिलेगा दोस्तों आपको ता, ती, ते, ता, ती, ते मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इनडेफिनेट टेंस। अब देखिए अगर मैं कहूं प्रेजेंट इंडेफिनेट बताओगे तो क्या होगा, ता है, ती है, ते है हो जाएगा। अगर मैं पूछूं पास्ट इंडेफिनेट तो ता था, ती थी, ते थे हो जाएगा। अगर मैं पूछूं फ्यूचर इंडेफिनेट तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर फ्यूचर ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, मतलब समझ जाइए। अब दोस्तों इस प्रकार हो जाएगा आपका ये टेंस। अब दोस्तों आपने क्या किया दोस्तों, आपने जाना कि इंडेफिनेट टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। इसी प्रकार दोस्तों आपको पहचान करनी होती है। अब दोस्तों देखिए, अब मैं आपसे अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, क्या सेंटेंस प्रैक्टिस, कि आप लोग पहचान पाते हो या नहीं। देखिए मैंने आपको एक वाक्य दिया है दोस्तों, चलिए मैं आपको एक अच्छा सा वाक्य देता हूं दोस्तों। मैंने क्या दिया,
राम कल से खेल रहा है, राम कल से खेल रहा है। अब आप बताइए। अब दोस्तों इसमें दो शब्द गौर करने की। पहले सेंटेंस को देखिए, राम कल से खेल रहा है। अब हमें अंत पर गौर करना है, रहा है। ठीक है, इसमें क्या लगा, रहा है आ गया तो मतलब प्रेजेंट का ही कोई होगा। अगर है आ गया प्रेजेंट का होगा। ठीक है, रहा है मतलब कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस होगा। अब इसमें भी रहा रही। अब आपको इसमें क्या दिमाग लगाना होगा, अगर इसमें रहा रही होगा तो इसमें समय भी दिया होगा। तो दोस्तों राम कब से खेल रहा है, कल से। तो दोस्तों इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों ये प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि इसमें है शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। अब दोस्तों मैं पूछूं परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसमें रहा के साथ समय भी दिया गया है, कल से। कब से, कल से खेल रहा है। इसीलिए साथियों ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब ये बताइए, अगर मैं ये कह दूं दोस्तों, राम स्कूल जा चुका है, राम स्कूल जा चुका है, क्या दोस्तों, या तुम स्कूल जा चुके, कुछ भी लिख लो, राम स्कूल जा चुका है। अब दोस्तों इसमें बताइए, इसमें क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप देखोगे चुका 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 किसमें, परफेक्ट में। अब दोस्तों यहाँ पर है भी आया है, तो है किसमें है, प्रेजेंट में। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दोस्तों अभी पढ़ा चुका है, एकदम जस्ट ही हुआ है। तो दोस्तों आपने ये सीख लिया कि आखिर अब आपका हिंदी में कोई सा भी वाक्य आ जाए, अभी बनाना कैसे ये अलग रूल है, इससे मतलब नहीं रखना है। आपको भी मतलब ये होना चाहिए कि आखिर हम पहचान पाए कि टेंस होता क्या है। आपने ये तो देख लिया कि दोस्तों आपके सामने कोई सा भी टेंस हो तो आप बता सकते हो कि ये इस प्रकार का टेंस है। जैसे दोस्तों, मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल जा रहा था, मैं खाना पका रहा था, तुम खाना पका रहे थे, तुम स्कूल जा रहे थे, तुम नहा रहे थे, तुम शोर मचा रहे थे। तो दोस्तों इसमें रहे थे। अब दोस्तों थे आ गया, थे का मतलब क्या हो गया, पास्ट। अब रहा, रहा कहां पे आता है, कंटिन्यूअस में, तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। अब क्योंकि दोस्तों मैंने ये तो कहा नहीं तुम 2 बजे से नहा रहे थे या तुम 2 बजे से पढ़ रहे थे, समय दिया नहीं है। अगर समय नहीं दिया होगा तो ओनली कंटिन्यूअस होगा। अगर समय दिया होगा उसके साथ रहा रही रहे है तो दोस्तों आपका क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज आपने देखा कि साथियों हम कैसे टेंस की पहचान करें कि आखिर ये टेंस इस प्रकार का है और ये टेंस इस प्रकार का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप देखोगे कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की रूल क्या है। इसी प्रकार दोस्तों आपकी टेंस जो कि काइंड के अनुसार टोटल किया जाए तो 12 टेंस है। आप दोस्तों 12 टेंस पढ़ोगे अच्छे से और आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप ये जरूर याद करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।